जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ जॉब के बारे में और यहाँ पे जानेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे। और दोस्तों इसके अलावा आप यहाँ पे जो डिटेल्स है, मेन इंपॉर्टेंट डिटेल जैसे कि लास्ट डेट कब रहेगा, करेक्शन डेट कब है, यदि आप कुछ गलती कर दिया है तो उस गलती को सुधारने के लिए उसका लास्ट डेट कब रहेगा, ठीक है। करेक्शन डेट है, एडिटिंग डेट आप कह सकते हो। मेल एंड फीमेल के लिए वैकेंसी कितना है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी है मेल के लिए और फीमेल के लिए। जो वैकेंसी आप दिखाई दिया है आपको 3500 से ज़्यादा वो वैकेंसी रहेगा, लेकिन उसमें से अलग अलग वैकेंसी है मेल के लिए और फीमेल के लिए है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इसमें, क्या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए, यहाँ पे किसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या देना नहीं पड़ेगा, पीएचटी और पीईटी के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी जॉब नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। दोस्तों इसका जो डिटेल है आप हमारी वेबसाइट jobdekho.me पर भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, वहाँ पे जगह चेकआउट कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज कब हुआ था। तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 25 जुलाई को और इसका लास्ट डेट कब रहेगा। लास्ट डेट रहेगा दोस्तों आपको 25 अगस्त 2025, ठीक है। 25 अगस्त इसका लास्ट डेट रहेगा। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो करेक्शन जो डेट है वो 24 अगस्त टू 26 अगस्त तक रहेगा, तो इस बीच से जाके आप करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी कितना रहेगा, तो टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे रहेगा दोस्तों 3588, जिसमें कि आपको मेल कैंडिडेट के लिए 3406 रहेगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 182 वैकेंसी रहेगा। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये आपको ऑल ओवर इंडिया के लिए रहेगा। एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्या चाहिए, तो 10 पास प्लस ITI चाहिए आपको रिलेटेड फील्ड का। और दोस्तों आपको एज लिमिट क्या चाहिए, तो एज लिमिट आपको 18 to 25 ईयर्स के अंदर यदि आपका एज है बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पे रहेगा जनरल, OBC, EWS के लिए 150 प्लस आपको यहाँ पे 18% GST आपको देना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपका फीस बनेगा दोस्तों वो आपको 159 रुपीज़ आपको यहाँ पे फीस बनेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए देखा जाए तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस आपको यहाँ पे क्या रहेगा, सबसे पहले आपको PST होगा यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। PST में क्या क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। उसके बाद होगा आपको यहाँ पे PET होगा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल, उसके बाद आपको रिटन एग्जाम होगा। अगर ये तीनों क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसका लास्ट में आपको रहेगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट। इस दोनों में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो आगे बात कर लेते हैं। अब ये बात कर लेते हैं यहाँ पे BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर आप ट्रेड में या कुक में या वाटर कैरियर या वेटर में यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास दोस्तों 10 पास क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट ये तो आपको होना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे जो है फूड प्रोडक्शन किचन कोर्स जैसे कि आपको NSDC से कंप्लीट किए हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होता है। NSDC क्या है, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक संस्था है जिसके ज़रिए आप जो है इसका सर्टिफिकेट ले सकते हो। या नहीं तो कोई भी इंस्टीट्यूट से यदि आपका सर्टिफिकेट है तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो कारपेंटर, प्लम्बर या आप पेंटर या इलेक्ट्रीशियंस या पंप ऑपरेटर के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हो तो दोस्तों आपको जो है उसके लिए आपको 10th का मेमो प्लस 2 ईयर्स का ITI और जो वोकेशनल कोर्स है या 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। ये आपको अभी नहीं देना होगा, जब आप यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तब आपको लेकर के आपको जाना होगा। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आप ट्रेड, कॉबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर या खोजी, सिया जैसे यदि आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको 10th का सर्टिफिकेट लगेगा। और इसमें जो टेलर वगैरह है इसमें आपको काम करने का योग्यता आपके पास आपको होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक ट्रेड टेस्ट दिया जाएगा और ट्रेड टेस्ट में आपको सफल होना है, तो यही रहेगा। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको एज लिमिट के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया, एज लिमिट क्या रहेगा, तो 18 to 25 ईयर्स आपको एज लिमिट आपको यहाँ पे रहेगा। प्लस यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है, जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल तक रहेगा और दोस्तों जो OBC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 3 साल तक एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। अब देखा जाए तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले होगा आपको PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद होगा आपको PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है।
तो ये आपको 2 टेस्ट सबसे पहले आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन वो आपको रहेगा। लेकिन जो पीएचटी है, पीएचटी में आपको क्या क्या देना पड़ेगा, तो पीएचटी में दोस्तों आपका हाइट और चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट के लिए वो देखा जाएगा, हाइट और चेस्ट। तो उसमें आपको क्या रहेगा, जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 165 हाइट होना चाहिए, जिसमें कि आपको चेस्ट है आपको 75 to 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 155 सेंटीमीटर आपका जो है हाइट होना चाहिए। चेस्ट उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। और देखा जाए तो पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो इसमें क्या होगा कि आपको जो मेल कैंडिडेट है उनको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट के अंदर, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए आपको 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना होगा 8 मिनट्स 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही छूट दिया गया है, तो ये आप बड़े आराम से आप क्लियर कर पाओगे। यदि आप 1-2 महीना रनिंग प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आप क्लियर कर पाओगे। दोस्तों अब इसके बात कर लेते हैं लास्ट डेट, जिसकी लास्ट डेट मैंने आपको बताया 25 अगस्त रहेगा, लेकिन 26 अगस्त तक जो है आप करेक्शन कर सकते हो, 24 से लेकर के 26 करेक्शन कर सकते हो। मेल एंड फीमेल के लिए वैकेंसी मैंने आपको अलग अलग बता दिया है। फीमेल के लिए 182 वैकेंसी है, बाकी वैकेंसी मेल के लिए है। क्वालिफिकेशन दोस्तों मैं आपको बता दिया 10 पास है प्लस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कुछ में चाहिए, और किसी में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ओनली ट्रेड टेस्ट देना होता है। वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस में आपको ट्रेड टेस्ट चाहिए, किस में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। पीएचटी और पीईटी के बारे में भी मैं आपको इसमें पूरा क्लियर इन्फॉर्मेशन मैं बता दिया है।